नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में ईवीएम के मसले को लेकर घमासान अभी तक जारी है। विरोधी पार्टी के नेता लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच विपक्ष के आरोप पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शरद पवार से कहा है कि जल्द हार स्वीकार करेंगे तो इससे बाहर निकलने में आसानी रहेगी। उन्होंने कहा कि अपेक्षा है कि आप कम से कम सहकर्मियों से आम मंथन की सलाह देंगे। सीएम फडणवीस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से कहा कि आप वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम आपको देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। अधिक वोट वाली सीटें कम क्यों हैं, आइए देखते हैं 2024 में क्या हुआ था। बीजेपी को 1,49,13,914 वोट और 9 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस को 96,41,856 वोट और 13 सीटें मिल गई थी। उन्होंने आगे लिखा कि शिवसेना को 73,77,674 वोट मिले और 7 सीटें मिली, जबकि एनसीपी शरद पवार समूह को 58,51,166 वोट और 8 सीटें मिल गई थी। 2019 लोकसभा का उदाहरण बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस को 87,92,237 वोट मिले और 1 सीट मिली थी, जबकि तत्कालीन एनसीपी को 83,87,363 वोट और 4 सीटें मिली थी। अगर आप हार को स्वीकार कर लेंगे तो आप इससे जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप कम से कम अपने सहकर्मियों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी देंगे। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्य के चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोगों का आरोप लगाते हुए विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन यानी शनिवार 7 दिसंबर को विधायक के तौर पर शपथ नहीं लेने का निर्णय किया है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार एनसीपी के सदस्यों ने शपथ नहीं लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को 288 में से 230 सीटों पर शानदार जीत मिली है, जबकि महाविकास अघाड़ी को महज 46 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। 5 दिसंबर को महायुति सरकार के गठन के बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को इस बार डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।